वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर एक कौम का इतिहास उस कौम की जिंद जान ही नहीं हुंदा, बल्कि उन्होंने पिछड़ेरे समय च होईयां गलतियां दी सूझबूझ बख्शदा है। अगले कदम किवें पुट्टने ने इस गल की रोशनी दिंदा है। साडी कौम दे विच ये दुख की बात रही है, जिन्हां सूरमियां ने इतिहास विच बहुत वड्डे कारनामे कर विखाए, साडियां कलमां ने कोई उन्हां नाल बहुता इंसाफ नहीं किया। चलो पिछलेरा समा जिवें दा गुजरिया सी ठीक है, मुबारक। कम से कम हुण आपां कोशिश करिए उन्हां दीयां जीवनियां विचों आप भी गुरमत समत धारण करिए ते नाल कोशिश करिए भी उन्हां नूं अज ते असीं सिदक दे शरधा दे प्यार दे अपने वल्लों विचार उन्हां नूं साझे जां इतिहास नाल विचार साझे कर सकीए। सिख इतिहास के नगीनियां विचों एक महान योद्धा है शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर। इन्हां दिनां विच आपां उसे दी ही जीवन गाथा नूं तुहाडे नाल रोज साझा करना रल मिल के। बाबा बंदा सिंह बहादुर इहदा जन्म पुंछ दे इलाके विच रजौरी इस इलाके विच होया। पिता का नाम रामदेव है, मां का नाम किसी विद्वान ने नहीं लिखिया। राजपूत घराना है, चंगे सुभाव के मालिक ने सारे। 16 अक्तूबर 1670 नूं इस बच्चे का जन्म होंदा है। बड़े अदब सत्कार नाल जिवें हर एक मां बापां दे अंदर खिच हुंदी है, इन्हां दे अंदर भी खिच है। बड़े अदब नाल अपने बच्चे नूं पालिया। बचपन दीयां कोई बहुतियां गल्लां सानूं नहीं मिल सकियां, पर इन्ना को जरूर मिलदा है। राजपूत घराना होने करके मापियां दा एक शौक सी, जिवें राजपूतां दा शौक हुंदा साडा पुत्त भी शिकार करे, साडा पुत्तर भी हथियारां दे चलाउण दा वाकफ होवे, साडा पुत्तर भी कोई योद्धा बने, साडा पुत्तर भी कोई बलवान बने। समय ने अपनी टोर टुरदियां नाल दे साथियां नाल जाना, शिकार खेडना, इस जिंदगी की मौज विच दिन गुजरने शुरू हो गए। एक दिन अचानक शिकार खेडन गया होया खुद ही शिकार हो गया। जिंदगी च एक मोड़ आ गया। हरेक घटना बंदे नूं कुछ ना कुछ सिखा के जांदी। ये गल वखरी भी चंगे लोग जो सिख लैंदे ने, माड़े लोग नूं छड्ड जांदे ने। नहीं बिरती दे विच ख्याल हुंदा ते उस घटना दे नाल जिंदगी अंदर मोड़ नहीं आउंदा। सियाणे लोग वो हुंदे ने जिन्हां दे जीवन अंदर मोड़ आ जाए। 1684 का वक्त है। 14 सालां दी उम्र है इस अल्लड़ नौजवान दी। 14 सालां दी उम्र विच अज सवेरे घरों तुरिया साथियां दे नाल, जिवें अगे जांदा सी अज भी कमान चुकी है, अज भी इहने पत्थे विच कुछ तीर पाए ने, घोड़े ते सवार होया, जंगल गया है। जाके जदों एक मिरगनी सामने इहदे अखां दे सामने दी गुजरी, इहने खिच के तीर मारिया। तीर रब दा सबब बनिया कि उस मिरगनी दे पेट विचों दी पार हो गया। पेट विचों दी तीर लंघिया ते रब दा सबब ओ मिरगनी मां बनन वाली सी, ओदे पेट विच बच्चे पल रहे सन। ओ ते तड़फदियां सामने डिग के मर गई, पर ओदे नाल ही ओदे पेट विचों ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ने हजे जन्म भी नहीं सी लिया, उन्हां नूं भी मौत दे राह घाट उतार दिता। ते जदों मिरगणी नूं तड़फदियां वेखिया, दो बच्चियां नूं तड़फदियां वेखिया, मन अंदर इहो जी एक वैराग पैदा हो गया। मन अंदर इहो जिहा एक तमन्ना पैदा हुई, दुनिया तो उपराम हो गया। मन इहो जिहा मन करीचिया जिहड़ा हुण तक घुट के कमान पकड़ी खलोता सी। हौली हौली कदम तुरदे उस मिरगनी कोल आ गए। मिरगनी कोल आके हथ ढिले पै गए, कमान छड्ड दित्ती, तीर छिट दिते। अज बैरागी जिहा होके
मन विच कुछ उपराम जिहा होके मन विच बहुत ज्यादा उदासी लैके घर वापस परत आया। मापिया बड़ा जोर लाया है समझाउण लई भी जदों शिकार करीदा है उत्थे मारन ही तां जाने आ, तेरे तीर नाल किसे ने मरना ही सी, कोई इहो जी घटना ते नहीं होई जिहड़ी अजीब होई होवे, पर उहदे मन विच जिहड़ा उपरामता पैदा होगी वो मुड़ के उहनूं गृहस्थी ना बना सकी। इवें दिन गुजरते गए, मापे समझाउंदे गए पर कोई असर ना होया। अचानक इस इलाके विच कुछ एक फकीर लोग, कुछ एक रबी प्यार वाले लोग, कुछ एक घर गृहस्थी तो किनारा करके जंगलों में रहने वाले लोग इत्थे आया करते सन, साधुओं के रूप में टोले बना के। एक दिन अचानक उस साधुओं के टोले विचों इन्हें एक मुखिए नूं बचन करदियां सुनिया। वह बचन करन वाला सी जानकी दास। जानकी दास के कोल बैठ के गल्लां सुनिया। एक ते मन वैसे ही उपराम सी, मन वैसे शिकार करन दे कारण मन विच भावना कुछ होर तरह की बनी हुई सी। एक उहदे बोलां ने वो आप घर गृहस्थी तो किनारा करके अपने आप नूं जंगलां विच तोरी फिरदा सी ते इस गल ने उहदे उत्ते मन उत्ते इन्ना को असर पाया, मन विच विचार बन गई मैं घर घाट नूं छड्ड के इस जोगी दा, इस फकीर दा चेला बन जावां। आखिरकार वो जानकी दास के चरनां विच जाके एक बेनती करन लगा, कहन लगे भलिया मेरे मन विच तमन्ना है मैं तुहाडे वर्गा साधु बन के अपने जीवन नूं सुधारां। एक जीवन की घटना ने मेरे जीवन विच मोड़ ले आंदा। हुण इहो जे लोग ते इस गल दी भाल विच हुंदे ने। जानकी दास ने उहनूं अपना चेला बना लिया। मन विच तमन्ना है किते इहदे मगर कोई ना आ जाए, किते इहदे नाल जीवन दे जिहड़े माँ बाप ने सांझ रखण वाले सके संबंधी ने घर परिवार है उन्हां दा इक्को एक लड़का है। याद रखण जोग बात है, कोई बहुता ना नहीं आया इतिहास विच भी इन्हां दा कोई भैण भरा जां होर कोई होवे। और मन में चोट भी एडी लगी भी मुड़ के कदे मापियां नूं मिलण नहीं सी आया। खैर जिहड़ी बेनती करन लगा सां उस वेले उस जानकी दास ने इस गल तो लाभ उठाया, उहनूं अपने नाल ले गया ते माता पिता ने इहदा नां रखिया सी लक्ष्मण दास। मन विच तमन्ना जागी किते मेरे डेरे विच आके इहदा नां लक्ष्मण दास प्रसिद्ध ना हो जाए ते कल किते मापे मुड़ के आ जाण ते इहनूं मेरे कोलों ले जाण। मेरी मन की तमन्ना इहदा नां भी बदल दियां। उहने लक्ष्मण दास तो नां बदल के माधो दास बैरागी रख दिता। पूरा एक साल इन्हें जानकी दास दे नाल गुजारिया। हुण असल विच इहदे मन विच तां भुख कुछ होर सी, कुदरती गल है। इहदे मन विच तमन्ना तां कुछ होर सी, पर उह साधु बैरागियां दे कोल पूरी ना हो सकी। वो भावें फकीर सन, इस गल च कोई दो रामा नहीं, पर लेकिन उस मंजिल तक पहुंचे हुए फकीर नहीं सन जिन्हां फकीरां दे कोलों जिंदगी दी दात मिल जाए। पूरा साल इहदा गुजर गया पर इहदे मन नूं ओ शांति, ओ तमन्ना पूरी ना हो सकी, उस मंजिल ते ना पहुंच सकिया। अचानक जानकी दास इहनूं लैके लाहौर दे लागे एक कपूरी राम थम्मण दा अस्थान सी। यह भी एक फकीर सी। इहदी याद विच मेला लगदा सी। वैसाखी दे मेले ते अक्सर फकीर लोग इत्थे इकट्ठे होकर विचारां करिया करदे सन ते जानकी दास जी सेवा दा सेवादार बन के यह भी उत्थे चला गया। उत्थे अचानक इहने एक होर फकीर नूं तकिया ते उहदे तो मन बड़ा प्रभावित होया। उहदा नाम सी राम जी दास। उहदियां गल्लां सुन के उहदे मन बड़ा प्रभावित होया ते उहदे कोल चला गया। जानकी दास नूं कहण लग्या भी खिमा करना, मैं तुहाडे कोल जिंदगी दा साल ते बतीत कर लिया पर मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पिया। जिहड़ी मेरे अंदर एक ठोकर वजी हुई है, जिहड़ी मेरे अंदर एक रिश्ता जख्म है, जिहड़ा मेरे अंदर एक पछतावा है, जिहड़े मेरे अंदरों गुआचियां खुशियां ने, जिहड़ा मेरा अंदरा मन उपराम होया है, वैरागी होया है, उहनूं तसल्ली नहीं आ रही। खिमा करना, मैं तुहाडे नाल जानकी दास जी हुण बहुता समा नहीं गुजार सकांगा। मेरे मन की तमन्ना है राम जी दास के बोलां ने मैनूं प्रभावित कीता है। मेरा मन करदा है मैं इहदे नाल जावां। उहने जानकी दास नूं छड्ड दिता, राम जी दास नाल सांझ पा लई। कुदरत ने ऐसा पाना वरताया
एक मैं बेनती विचों होर कर दिया, मैनूं माफ कर दिओ जे। असल विच ये अध्यात्मक जिंदगी है ना जिहड़ी, इहनूं ते गुरु दी अख ही वेख सकदी। मनुखी अख हमेशा धोखा खा जाती है। मनुखी अख का फैसला कदे अंत तो फैसला नहीं होया करदा, क्योंकि असीं किसी दे कपड़े वेख लांगे, असीं किसी दियां बाहर दियां गल्लां सुन लांगे, असीं किसी दे बाहर दी रहत बहत वेख लांगे, असीं ओहदा नाम धर्म रख लेना है। पर धर्म एक अंदरूनी कहानी का नाम है, जिहदा जिन्ना मन टका विच आके रब दे नेड़े हो गया, जिहदा जिन्ना मन माया दी पकड़ तो ऊंचा उठ गया, जिहदा जिन्ना मन इस विकारां दी कैद विचों मुक्ति हासिल कर बैठा, उन्ना वो बंदा धार्मिक ते गुरमुख होवेगा। असीं केवल बाहरी तौर ते अंदाजे ला सकने हैं, साडे कोल अंदर वेखण वाली ते अख नहीं है ना। हुण यह भी विचारा माधोदास भटकदा होया बाहरी तौर ते वेख लैंदा है, किसी दियां गल्लां तो प्रभावित हो जांदा है। गुरमत विच एक बोल आउंदा है सतगुरु जी दी बाणी विच, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कसुद्दां कालियां, बाहर चिटवियां, रीसां करे तनाड़ियां, जे सेवै दर खड़ियां। कई बारी बंदा गल्लां विच ते बड़ा चंगा लगदा देखण नूं, मन बड़ा प्रभावित हो जांदा है, पर जदों उहदा किरदार वेखीए, जदों उहदी करनी वेखीए ते उदों मन शर्मिंदा हो जांदा है। इहने इस राम जी दास नाल भी लमेरा समा गुजारिया, पर हैरानी दी गल है इहनूं कोई अंदरों तसल्ली ना करवा सकिया, अंदरली गुआची हुई खुशी नूं कोई मोड़ के ना लिया सकिया। इहदे कोलों भी चला गया, तीर्थां ते इशनान करदा है। सुनिया सी शायद तीर्थां दे विचों मैनूं कोई लाभ दी गल मिल जाए, पर उत्थों भी निराशा ही पल्ले पई। समा गुजरदा गया, अचानक 1691 दे विच एक घुमदियां विचरदियां पंचवटी नासका दे इलाके विच, मैं सौखा कर दिया क्योंकि असीं इन्हां स्थानां नूं नहीं जानदे, और खास करके विदेशी वीरां लई तां बहुत ही मुश्किल बन जाती है। इउं कह लईए नंदेड़ साहिब तो कुछ दूरी उत्ते इस इलाके विच भी एक बजुर्ग साधु रहिंदा सी, ओहदा नाम सी औगड़नाथ। एक गल ख्याल करे जो मैं बेनती करा, तिने चारे नाम सानू चेते रखने चाहिए ने, क्योंकि अगे जाके इन्हां दा काम होना है। पहला गुरु उन्हें धारण किया जानकी दास, फिर उन्हें दूजा गुरु धारण किया राम जी दास, हुण तीजे गुरु कोल चला गया, ओहदा नाम है औगड़नाथ। हाँ, इहदे च इक विलक्षणता यह है भई इहदा डेरा बड़ा वड्डा है। इस विलक्षणता यह है भई इहदे कोल इक किताब है जिहदे विच रिद्धियां सिद्धियां करामातां दीयां कुछ गल्लां ने, लोकां नूं बड़ा प्रभावित किया होया इहने। ये शोभा सुन के शायद औगड़नाथ दे कोलों कुछ मेरे मन की तसल्ली हो सकती है, यह विचार बना के ये औगड़नाथ दे कोल आ गया। काफी साल इन्हें उसकी सेवा की, 2-3 सालों का जिक्र किया डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर ने। 3 कुछ सालों की सेवा की, उन्हें विचों अचानक औगड़नाथ चढ़ाई कर गया। शायद ये कोल होर समा भी रह लेंदा, पर यह चढ़ाई कर गया। जदों चढ़ाई किया ते एदी ओ करामातां वाली किताब भी इहनूं मिल गई। दूजी गल ये होई, लोकां विच औगड़नाथ दी चर्चा पहलां ही सी ते इस माधो दास दी भी चर्चा होण लग पई। तीजा कारण यह बन गया भई इहनूं उत्थे चेले बड़े मिल गए, हुण तक ये खुद चेला बन के फिरदा सी। याद रखियो जे हौमे दे कई तरह के अंश हुंदे ने, हौमे धार्मिक दुनिया च भी बड़ी प्रबल हुंदी है। 4 को बंदे मत्था टेकण लग जाण ना, बंदा कुराहे पै जांदा है। गुरमत विच क्यों मना है इस गल लई, गुरबाणी इस गल ते क्यों मना करदी है? गुरु साहब ने अपने सिख नूं हर सुख सहूलत दित्ती है, ते गुरु साहब ने ऐसा क्यों ना कर दिता भी सजना तू 4 बंदियां कोलों मत्था भी टिका लिया कर, मैनूं कोई इतराज नहीं। पर इस गल ते सख्त पाबंदी क्यों लाई है? कहन लगे पुत्रा, जे तू मत्था टकवाउण दे चर्चे विच आ गया ना, तां चेता रखी तेरे धर्मी कपड़े कपड़े तेरे धर्मी हो सकते ने, गल्लां तेरियां धर्मी हो सकदियां ने, तेरा उठण बैठण धर्मी हो सकदा है, तेरा बाणी पढ़न का ढंग धर्मी हो सकता है, पर एक यकीन करके जानी तू अंदरों धर्मी नहीं होवेगा, अंदरों खाली रह जाएगा। जिस दिन मत्थे टकवाउण की भावना जाग पई, क्षमा करे जी मेरी बेनती, एक छोटा जिहा विचों
अंश मात्र एक इशारा तुहाडे नाल साझा करना, फिर आप इस गल वल तुरने। तुहानूं भी कई बारी वक्त मिलिया होएगा, मैनूं भी वक्त मिलदा है। इत्थों आप महाराज का स्वरूप कई बारी कईयां दे घर जांदे आ देखने आ। करीब सारी दुनिया च कोई हाल है कि जदों महाराज का स्वरूप जाता है किसी की गड्डी दे विच, तुसीं कदे देखिओ इत्थों महाराज स्वरूप तैयार करके लै जाणगे भाई साहब जी होरी गुरु के वजीर, ते उत्थे आपां पट्टां दे उत्ते कपड़ा रख के बड़े अदब सत्कार नाल महाराज स्वरूप लैके जावांगे। लेकिन अज तक तुसीं कदे नहीं देखिया होवेगा, मैं नहीं वेख्या, हो सकदा तुसीं वेख्या होवे, मैं नहीं कदे वेख्या भी घरों कोई उस सीट दे उत्ते चादर विछा के लैके आवे। अज इस स्थान दे उत्ते इस सीट दे उत्ते कार दे विच मेरे पातशाह सिर पातशाह ने जाना है। अज इहदे उत्ते धन गुरु नानक साहब जी ने सवार होके जाना है। इहदे विच धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने जाना है। इहदे विच 10 पातशाहियां दी जोत ने जाना है। इहदे विच पवित्र दिलां दी जोत ने जाना है। असीं कदे महाराज दा स्वरूप घर लैके जाइए, कदे कोई सीट उत्ते चादर विछा के नहीं लेके आउंदा, लेकिन किसी देहधारी बाबे ने आउणा होवे, तुसीं कदे देखो सीट दे उत्ते चादर विछी होई होवेगी, क्योंकि असीं मनुख नूं गुरु तो भी उत्ते समझ लैने। मेरी गल माफ कर दिओ जी, क्योंकि जो हकीकत है मैं तुहाडे नाल उहिओ सांझी कर रहा। अर्ज कर रहा सां, मत्था टुकाउण दा एक ऐसा झांसा है जिहड़ा बंदे नूं मुड़ के मित्र ते वैरी वखरे वखरे कर देंदा। हुण जिहड़ा मत्था टेकदा उह ते मित्र है, जिहड़ा नहीं टेकदा वैरी है। हरख शोक जांकै नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। मुक्त वह बंदा है जिहदे अंदर वैरी ते मित्र दी भावना खत्म हो गई। एक अख नाल वेखण दिया उहदे अंदर भावना, उहदे अंदर नजर अंदाजा पैदा हो गया। हुण ये बने बनाए चेले मिल गए, बड़ी चर्चा हुई, ते इस गल कारण करके ते इहनूं जदों चेले मत्था टेकदे ने हुण नाल दी नाल अगे तां बैरागी सी, सच नूं भालदा फिरदा सी। हुण मुश्किल ये बनी भी हुण छड्ड के सच नूं भालना हंकारी होके बैठ गया। हुण तक रस्ता कुछ होर तरह दा सी, हुण कुछ होर तरह दा हो गया। हुण हंकारी होके बैठ गया। अगे तां जुबान नाल, अगे तां कमान दे नाल लोकां दा शिकार करदा सी, अगे तीर कमान नाल पशु पंछियां दा शिकार करदा सी। हुण जुबान नाल धर्मी पुरखां दा शिकार करन लग पिया। एक तख्त बनाया होया है, तख्त दे उत्ते जिहड़ा कोई फकीर आउंदा है उहनूं बिठाउंदा है, बिठा के उहदे नाल चर्चा करदा है, विचार करदा है। कुछ रिद्धियां सिद्धियां ताकतां दे नाल ਉਹ तख्त नूं उल्टा दिंदा है। जदों ਉਹ बेचारा औखे होके डिगदा उत्तों, ਉਹਦੀ तौहीन हुंदी है, बेइज्जती हुंदी है, ते ਇਹ बड़ा हसदा है। ਜਿਹੜਾ कल एक मिरगणी दे दुख तो बैरागी हो गया सी ना, हुण ਉਹ धर्मी पुरखां नूं दुख दिंदिया होया भी बैरागी नहीं बनदे। हंकार एक ऐसा पर्दा पा दिंदा है, नहीं मनुख नूं समझ लगदी। आखिरकार रोज दिहाड़े जुबान दे नाल लोगों का शिकार करन लग पिया। एक कहानी आपां इत्थे छड्डण लगे हैं, मैं दूजा पक्ष तुहाडे नाल साझा करना है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दिनां विच नदेड़ साहब दे इलाके च दखण दे इलाके जा रहे सन। हजूर सच्चे पातशाह जी जदों बुहारनपुर गए, राजस्थान दे इलाके च मैं सौखा कर दिया, इस इलाके विच जिहड़ा पापी वजीर खां है ना सरहंद दा नवाब, इहदा अगे जाके बड़ा जिक्र आउणा, तुसीं ध्यान रखिओ जी। एक करनाल दे नेड़े, करनाल जिहड़ी आपां दिल्ली तो जाने हैं 15-16 किलोमीटर दूर कुंजपुरे दा रहण वाला है। वजीर खां ने एक मोटी रकम, वजीर खां ने एक चंगा पैसा अपने कुछ बंदियां नूं दे के इस गुरु गोबिंद सिंह दी दोस्ती अते बहादुर शाह दी नेड़ता, इन्हां दोनों विच एक वितकरा पा दिता। पैसा कोई पता नहीं बंदे नूं किस मौके बेईमान कर दे। ओही औरंगजेब दा पुत्र बादशाह बहादुर शाह जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने मदद की सी जंजुआं दे जंग विच, ये अपने भरा नूं हरा के
आप तख्त ते बैठा सी, गुरु साहब नाल इहने वचन आखिया सी भई मेरे पिता ने जो कुछ कहर ढाए ने उन्हां सारियां नूं भुला के आपां एक नवां राह खोजीए। अज तो बाद मेरे राज विच अज तो बाद कदे किसे मजलूम नूं इवें ज़ालम दे वल्लों सज़ा नहीं दित्ती जाएगी। मैं तुहाडे नाल वादा करना है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह इहदे नाल जा रहे सन, जदों इस इलाके विच बुहारनपुर दे इलाके विच वजीर खां दी भेजी वड्डी रकम इहनूं मिली, बहादुर शाह दे तौर पौर बदल गए, उन्हें तौर तरीके बदला ले। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने विचार जान लई ते बहादुर शाह नूं वखरियां कर दिता, आप वखरे हो गए। उथों वखरे होके जदों गुरुदेव जैत राम दे कोल गए, दादू दे डेरे ते गए। एक पल मैं होर लवां तुहाडा। दादू राजस्थान दे इलाके जम्मिया, पिंजियां दे घर जम्मिया सी, गरीब घराने च जम्मिया सी, फकीरी दी लगन लग गई, चंगा फकीर बनिया। 1543 विच जम्मिया, 1606 विच चढ़ाई कर गया। इहदा एक डेरा बड़ा चलिया ते उस डेरे दे मनण वालियां नूं दादू पंथी कहंदे ने। उस डेरे दे अगे एक महंत बैठा सी, उहदा नाम सी जैत राम। जैत राम कोल हजूर सच्चे पातशाह गए ते उत्थे ही गरीब नवाज ने तीर दी नोक नाल दादू दी तीर दी समाध नूं नमस्कार कीती सी। सिर नहीं सी झुकाया, याद रखियो जी। सिर केवल गुरु गोबिंद सिंह जी ने दो थावां ते झुकाया, एक पंजां प्यारियां दे अगे, एक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अगे। या पंजां प्यारियां तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब जी सन, उन्हां दे अगे बस यही थावां ते शीस झुकाया। शीस नहीं झुकाया, उन्होंने केवल तीर दी नोक नाल नमस्कार की। गुरु के खालसे ने उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नाल विचार साझी की ते हजूर ने तनख्वाह दवाई। गल वक्री जिहड़ी बेनती करन लगा सा, उस जैत राम उसे ही दादू दी समाध कोले सारा कुछ वरते। इत्थे दा मुखिया सी जैत राम। जैत राम ने बड़े प्यार नाल सेवा की गुरु पातशाह दी ते बड़ा कुछ सांझ पाई ते उसे सांझ दे विचों विचार चर्चा चल पई, क्योंकि दोवें धार्मिक व्यक्ति ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने एक वचन आख्या भी देखो जैत राम जी, तुहाडा पीर दादू जी तो हुण इत्थे है नहीं ते मैं उहदे नाल सांझ कर लैंदा, ते तुसीं कोई दादू दा सिद्धांत दसो, दादू पीर दी कोई विचार सुनाओ। हुण जैत राम ने बड़ी हुब के गल कीती भी साडा घर बैरागियां दा है, साडा घर उपराम होए लोगां दा है। उन्हें बड़ी हुब के गल की भी सतगुरु जी साडा घर तुहाडे वर्गा नहीं है, असीं इवें गली किरपाना पाई नहीं फिरदे, साडा तां धर्म इस तरह सिखाउंदा है। उन्हें वचन लिखे सन, कवि संतोख सिंह ने बड़े प्यारे लिखे ने, दादू दावा दूर कर। ये बोल ने, दादू पीर दे बोल ने। दादू दावा दूर कर, कल का लीजे भाए, जे को मारे ईट टीम, लीजे शीस चढ़ाए। कहन लगे साडा ते मत यह कहंदा है भई दादू कानू किसे नाल वैर विरोधता पाउणी है, जे कोई तेरे नाल बुरा भी करदा है ओहदा दावा ना मन विच रख, ओनू भुला दे। दादू दावा दूर कर, कल का लीजे भाए, जे को मारे ईट टीम, लीजा शीस चढ़ाए। जे कोई इट्टां वट्टे भी मारदा, टीम भी मारदा, असीं तां उहनूं चुक के सिर ते रख लैने। असीं ते इन्ना अदब करने, टीमां मारन वालियां दा भी अदब करने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहन लगे भी सजना, इस गल च तां कोई शक नहीं, हरेक चीज दे दो पासे हुंदे ने। एक निमरता विच कित्थे कू तक जाना है, तू ते केवल निमरता विच इत्थे तक गया भी ओहदी दित्ती टीम नूं अपने सिर ते रख लिया। बस ओहदे दित्ते डले नूं, ओहदे दित्ते वट्टे नूं, ओहदे दित्ते पत्थर नूं तू केवल सिर ते रख लिया। बस इन्ना ही अदब दे सकिया, लेकिन असीं बहुता दे अदब देने हैं। जेड़ा साडे नाल निमरता दी गल करदा, पहला असीं निमरता इन्नी रखने, इन्ना अदब देने हैं, एक बारी इंतहा कर देने हैं। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने उहदे वचन आखे, कहन लगे सजना साडे घर निमरता इन्नी है, फरीदा जे तै मारन मुकियां, तिना ना मारे घुम, आपन लैकर जाइए पैर तिना दे चुम। तू तां इट्टां वट्टे सिर ते रखण दी गल करना है, मैं असीं ते इत्थों तक गल करने भी उन्हां बुरा करन वालियां दे पैर तक चुम लईए। सजना साडी तेरे नाल कोई विरोधता नहीं है,
असी ते इन्ना अदब करने उहदा, पर ख्याल करी फिर असी इस गल की एक सीमा निश्चित कर दिंदे भी इस तो अगे नहीं। जे कोई ना मन्ने फिर यदा मतलब यह नहीं भी असी हर वक्त उहदे पैर ही चुमी जाने हैं। पहला असी कोशिश करने हैं, जे कोई अपने वालों उपराला करे असी तत्तियां तवियां ते बैठ के भी भाना मिठा करके मन लेने हैं। ये इंतहा कर देने हैं। एक बारी जुल्म नूं कह देने हैं, जालिम नूं कह देने भी जिन्ना तेरे च जोर है तो उन्ना जुल्म करते जोर ला दे। एक विद्वान पुछदा बचन है बड़ा प्यारा, गुरु अर्जन पातशाह जी तती तवी ते बैठे हजूर ने एक बचन आखे सी बड़ा प्यारा, कहन लगे सदा सबर गी जबर तो जितदा है, सदा सबर गी जबर तो जितदा है, इसे लई खुदा नूं याद करिए, तैनू कसम जे जुल्म तो करें तोबा, सानू कसम जे असी फरियाद करिए, तैनू अज कसम लगे जे तू जुल्म करदियां थक जावे, सानू कसम लगे जे असी तेरे अगे फरियाद करिए, असी एक बोल भी नहीं बोलांगे सजना, पर साडे कोलों एदों वध सहारिया नहीं जांदा। तू अज इंतहा करके देख जबर दी, मैं इंतहा करके दिखावांगा तैनू सबर दी। जैत राम साडे घर विच इस तरह की विचार है, असी निमरता हथ दर्जे की रखने हैं। तत्तियां तवियां ते बैठ के भी किसी नूं कौड़े बोल नहीं बोलते, सिर ते रेत पाउण वालियां नाल भी मिठे बोल बोली दे ने, पर जे कोई ना मन्ने फिर असी दूजा जवाब भी देना जानते, फिर असी इट्टां वट्टे सिर ते नहीं रखते। साहिबा ने जो जवाब दिता सी वह भी विद्वाना अंकित किया है। उन्हें एक बारी मैं वचन फिर दोहरा दिया, दादू दावा रख कर दादू दावा दूर कर, कल का लीजे पाए। सतगुरां जो जवाब दिता सी वह वचन आख्या सी, दादू दावा रख कर। असी दावा दूर नहीं करते, असी रखने हैं, मन विच रखने भी इस बंदे ने यह विहार किया सी। दादू दावा रख कर, कल का लीजे पाए, जे को मारे ईट टीम पाथर गने नसाए। कहन लगे जे कोई इट्टा टीमा मारी जाए नहीं समझे तो फिर असी पत्थर नाल जवाब देने उहदा। गुरु पातशाह के चरणों में जदों विचार सांझी हुई, काफी लंबा समा लग्या। हजूर जदों आग्या लैण लगे ते जैत राम ने मत्था टेक के गुरु पातशाह नूं बड़ा प्रभावित होया। एक बेनती की, कहन लगे मेरा दे दाते तेरे चरणों में हाथ जोड़ के एक अर्ज करन लगा, जिथे मर्जी विचर तू बादशाह दरवेश है, तेनू किसी ना कोई वास्ता नहीं, पर मैं तेनू एक अर्ज करा, इधरले इलाके विच एक माधो दास नाम दा बैरागी रहिंदा है, गोदावरी दे कंढे उन्हें अपना डेरा पाया है, ते तुसी कृपा करियो जे उस बैरागी दे डेरे ते ना जायो, माधो दास के डेरे ते ना जायो। जे डेरे चले भी गए तां ओहदा एक बनाया हुआ तख्त है, ओहदे उत्ते ना बैठियो। जे तख्त ते बैठ भी गए तां माधो दास के आउण तो पहला पहला उस तख्त तो उठ खलोयो, क्योंकि माधो दास करामातां दे नालों तख्त नूं उलटाउंदा है। साहब हस के कहन लगे भी हुण तख्त उलटाउण वालियां दी मैनूं लोड़ है, हुण तख्त उलटाउण वालियां दी मैनूं लोड़ है, पर उन्होंने समझाना है भी तख्त है इन्हां दे काहनूं उलटाउणा, जिन्हां दे तख्त उलटाउण दी लोड़ है उन्हां दे तख्त उलटा। साहब कहन लगे कोई गल नहीं, मैं जाना उत्थे मैनूं काम है, कोई गल नहीं। हजूर सच्चे पातशाह तुरदे विचरदे हुण इस स्थान ते जिथे माधो दास ने डेरा बनाया होया है, गोदावरी दे किनारे, ते इत्थे आ गया, गोदावरी नदी का नाम है, इत्थे आ गए हजूर सच्चे पातशाह। हुण माधो दास का डेरा बड़ा वड्डा है ते बड़े जोगी बैरागी इत्थे रह रहे ने, कोई माला फेरदा है, कोई अपने तौर पर डेरे की सेवा च लग्या है। माधो दास उस वेले उत्थे हाजिर नहीं। गरीब नवाज पातशाह जी गए ते जे अगे वो जिहड़े तख्त बंद कोई मूँह नहीं सी करदा, सतगुरु जी जाके तख्त ते बिराज गए। कई गल्लां हुण इत्थे नुकते तुहाडे नाल साझे करने ने, ध्यान रखियो। साहब जी तख्त ते बिराज गए। सतगुरां ने उस वेले माधो दास के डेरे विच कुछ एक बकरे ते बकरियां चुग रही सन। मेरी गल माफ कर दिओ जे असीं भी खुद बहुतात गल्लां लुकाउण लग पए।
असी भी खुद लुकाउण लग पे, पर जो हकीकत है, क्योंकि इस वेले इतिहास की गल है, मैं तुहाडे नाल बिल्कुल हकीकत विच ही बयान करांगा। ये नहीं भी है लोगों का मूँह इहो जिहा ते मैं वो देख के गल कर दियां, क्षमा करो जी। हुण उत्थे कुछ बकरे ते बकरियां चुगदियां सन। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने हुक्म किया भाई इन्हां बकरियां नूं झटका दिओ। तां उस वेले कुछ बकरे झटकाए गए। जदों वो साधुआं नूं पता लग्या, वो साधु तां उन्हां विचों तां कोई गल करन जोगा न रह गया। भज के जाके माधो दास दे कोल कुरलाए, माधो दास कोल रोए जाके पिटे, कहन लगे सजना जेड़ा डेरा तू अज तक पवित्र करके रखिया होया सी, कोई अजिहा आ गया जिन्हें तेरे डेरे नूं अपवित्र करके रख दिता। माधो दास आया ते बड़ा भरिया पीतिया होया सी, आया ते बड़ा क्रोध धोके होया सी, क्योंकि दे डेरे नूं बर्बाद कर दिता सी। पर जदों गुरु पातशाह दे सामने होया, हुण ख्याल करे मैं बेनती करा, अज तक 3 गुरुआं कोल रह लिया सी, 3 गुरुआं कोल सालां बद्धी रह के भी उहदी ओ कहानी नहीं सी बनी जिहड़ी अज नेत्रां विच नेत्र पाए तो गुरु नाल बन गई। एवें नहीं गुरबाणी विच वचन आखिया, सच हकीकत है यह वचन, अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने। जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए, मन की दुबदा बिन सजाए, हर परम पद लहीए। जेड़ा गुरु दे कोल जाया, बंधन तोड़ बुलावे राम, मन में लागे साच ध्यान, मिटे कलेश सुखी होए रहीए, ऐसा दाता सतगुर कहिए। सतगुरु ओनू कहिंदे ने जिन्हों मिलदियां आनंद आ जाए, सतगुरु ओनू कहिंदे ने जिहदे मिलदियां दुविधा खत्म हो जाए, सतगुरु ओनू कहिंदे ने जिहदे दर्शन करिया जम्मण मरना कटिया जाए, सतगुरु ओनू कहिंदे ने जिन्हों मिलिया मन दी भटकना मुक जाए। गरीब नवाज पातशाह दे चरणां विच आया, बाकी गल्लां भुल गया। तख्त ते उल्टाउणा ते बड़ी दूर दी गल है, बल्कि तख्त ते बैठे सतगुरु दे चरणां विच आके मत्था टेक दिता। पहला सवाल माधो दास ने कीता है, पहले मैं छोटी जी उदाहरण दे दियां। जेड़ा कोई सियाणा वैद है ना, सियाणा डॉक्टर है ना, कोई दवाई रिएक्शन कर जाए तो सियाणा डॉक्टर ये थोड़ा करता भी मुड़ के उसकी जिंदगी च दवाई कढ़ दीए, नहीं उन्हें पता है जे इनू विगाड़िया दवाई नहीं सी तो इनू सवारना भी दवाई नहीं है, उन्हें पता है इस गल का। जिवें दास कई बारी बेनती करता है, जे एक पैर विच कंडा बज जाए, जे सुख लेना फिर कंडे की दुनिया ना नफरत नहीं कर सकते। जे पैर विच कंडा बज जाए तो फिर दोबारे कंडा ही लेना पएगा, कंडे नू कंडा ही कढ़ सकदा, उस तो बिना कंडा नहीं जे निकलना। माधो दास ने कदे एक बैरागी अवस्था उदों धारण की सी जदों उन्हें किसी पशु का खून डुलिया वेखिया सी, उदों वो घर गृहस्थी नूं छड्ड के बैरागी ता बनिया सी। 14 साल की उम्र में बैराग का लगना इस गल का बिल्कुल निश्चा हो जाता है। उन्हें मन में किन्नी कु ठोकर वजी होएगी जिहड़ा 14 साल की उम्र में घर परिवार छड्ड के उपराम हो गया। ते अज गरीब नवाज ने उसे ही तरीके दे नाल उहदे डेरे ते अज लहू डोल के एक गल स्पष्ट कर दी, उहदे अंदरला बैरागी विचों बहादुर जगाउण वास्ते सतगुरु जी ने कृपा की। अज उहदे नाल जदों ये विचार साझी होई, मत्था टेक के उन्हें पहला सवाल किया, कहने लगे सतगुरु तुहानूं पशु नहीं सन मारने चाहिए। सह पुछते ने क्यों? कहने लगे इन्हां नाल मेरा डेरा अपवित्र हो गया, धरती ते खून डुलिया है ना, जिथे खून डुलिया वो पवित्र किवें रह सकती है। साहब कहने लगे हकीकत है, सच कहा तू, जेड़ी धरती ते खून डुले वो पवित्र किवें रह सकती है। फिर मैं यो गल तेनू पूछना भी जिहड़ी बाकी धरती ते खून डुलिया तो तेरा डेरा पवित्र किवें रह सकदा है? बाकी धरती ते खून नहीं डुलिया। उन्हें आख्या ओ किवें डुलिया? सतगुरा फिर गल आखी, कहन लगे ओ माधो दास असी मिरगणियां दे शिकार विचों बैरागी नहीं बनदे, तेरा गिरदा क्यों ना कंबिया जदों तेनू ये गल सुनी सी किसे चांदनी चौक विच किसे गुरमुख नूं
चांदनी चौक विच किसे बंदे नूं आरे नाल चीर के उहदा लहू डोलिया गया सी। भाई मती दास की शहादत ने तैनूं वैरागी ना बनाया, सती दास की शहादत ने तैनूं वैरागी ना बनाया। याद रख भाई उस दयाले नूं जदों देग विच उबालिया, उहदे लहू डुलिया, उहदे छालियां दा पानी चोया ते उदों तेरा डेरा अपवित्र ना होया, उदों तैनूं धरती अपवित्र होई नजर ना आई। याद रख माधो दास बैरागी, तू बड़ियां गल्लां सुनियां होणगियां, भावें तेरी उम्र तो पहलां वरत चुकियां ने। जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज वर्गे महान सतगुरु दा लहू डुलिया, तू उदों किवें सोच सकना धरती पवित्र रहेगी? जदों उस आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते जालमां ने घेरा पा के अणगिणत बेदोशी सिखां नूं कतल कर दिता, उदों धरती ते खून डुलिया, उदों तेरा हिरदा क्यों ना कंबिया? जदों उन्होंने भुखण भाणिया नूं अंदर प्रशादा बिना जाण दिता ते रोटी पानी ना जाण दिता, जदों परिवार दा विछोड़ा पै गया, सरसा दे किनारे जंग होया, सरसा दा पानी जिहड़ा अज तक अपने रूप विच वगदा सी। याद रखो सजना, एक वक्त ऐसा भी आया सरसा दे जीवन विच जदों सरसा दा पानी लाल होके वगया। उस दिन सरसा दा पानी पानी दे रूप विच नहीं सी, उस दिन सरसा दा पानी लाल रंग दे रूप विच सी, क्योंकि उस दिन बेअंत गुरु के सिखां ने उत्थे अपना खून डोलिया सी। तैनूं नहीं चेता आया? तू नहीं किसे कोलों गल सुनी किवें चमकौर दी गड़ी विच 40 भुखे शेरां दा लहू डोलिया, 10 लाख दी फौज ने, लखां दी फौज ने घेरा पा के 40 नूं कोह के अंदर शहीद कर दिता, ते तेरा उदों ना हिरदा कंबिया? तैनूं उदों जाच ना आई? तैनूं उदों इस गल दी विचार ना आई? तैनूं पता होना चाहिए इस जालम ने, इस पापियां ने उस मेरी बुढ़ड़ी मां नूं ठंडे बुरज विच रखिया, मेरे निकड़े साहबजादियां नूं ठंडे बुरज विच रखिया। इत्थे ही बस नहीं, उन्हां पापियां ने इन्हां निकड़े बच्चियां नूं नीहां विच चण दिता। उदों तैनूं तेरे डेरे दा ख्याल नहीं आया? जदों उन्होंने तलवारां मार मार मेरे दोवें बच्चियां नूं शहीद कर दिता, ते तैनूं उदों ओ डुलिया होया खून नजर ना आया? किहड़ा तेरा धर्म है? 2 अनाथ बच्चे, एक मां बुढ़ड़ी गुजरी, ओदियां लाशां पईयां सन, जिहड़ा जालम संस्कार करन दी थां नहीं सी दे रिहा, उदों तैनूं चेता नहीं आया? तू किहड़े धर्म दी बात करना है? गुरु दे चरनां ते टह पिया। साहब कहन लगे आ दासां वाला धर्म छड्ड आए। याद रखियो जे 5 प्यारियां नूं की बदलाया सी? साहब कहन लगे दया रामा, हुण दया राम नाल गल नहीं जे बननी, हुण दया सिंह बन। धर्म दासा, हुण दासा नाल गल नहीं जे बननी, हुण तू धर्म सिंह बन। साहब कहन लगे मैं दासा ते रामा वाला धर्म छड्ड आया होया, हुण मैं सिंघां वाला धर्म देण लगा होया। ते माधो दास ने गुरु दे चरनां ते मत्था टेकिया, कहन लगे फिर किरपा कर मेरा दे दाते, आ माधो दास नूं भी बदला के तू माधो सिंह बना दे ते अपने चरनां विच जोड़ लै। मैं भी दासां वाला धर्म छड्ड देना चाहुंदा, मैं भी योधियां वाला धर्म अपनावांगा। अज मैं तेरे चरनां विच बेनती करना, मैनूं योधियां वाला धर्म दे। एक दिन मिलाप होया सिर्फ हाले हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा, जिन्हां कोल सालां बधी रहिंदे नूं हो गया सी ना, उन्हां सारे बैरागियां दा प्रभाव धो के रख दिता मेरे गरीब नवाज पातशाह दे दर्शनां ने। असीं तां जाण ही नहीं सके, असीं गुरु गोबिंद सिंह दी महिमा नूं पछाण ही नहीं सके। सतगुरु जी दे चरनां विच जुड़िया, मत्था टेकिया, बेनती कीती, कहण लगे फिर किरपा कर। हुण एक नुकता होर नोट रखियो जी, साहब नूं हालांकि पहला पता लग चुका होया, ये सोच के उत्थे आए ने भी इत्थे कोई माधो दास बैरागी रहिंदा है। बड़ी वड्डी चर्चा सी उस गल दी। पर हुण सतगुरु जी उहदे कोलों नाम पुछदे ने भी तेरा नाम की है। हैरानी दी गल है, जिहदा नाम सुन के गरीब नवाज आए होण इत्थे ते हुण नाम क्यों पुछदे ने भी तेरा नाम की है? असल विच गुरु जी हुण वेखना चाहुंदे ने भी तेरे अंदरों कौन बोलदा है। मैं कहानी कित्थों शुरू करां? तुसीं कदे देखियो अजोके समय के अंदर भी अज ते आपां आम वेखने हैं, जे किसी बच्चे ने किते एडमिशन लेनी है तो उहदा एक टैसट हुंदा पहलां, उहदे अंदरली लियाकत नूं परखण वास्ते
बच्चा किथे को स्टैंड करता है, किथे को खलोता है, साडे स्कूल कॉलेज के काबिल है या नहीं। सतगुरा पहला एक परचा पा दिता, सतगुरा पहला एक उहदे सामने एग्जाम पा दिता। हुण मैं वेखना चाहना भी माधो दास कित्थों को बोलदा है। साहब कहने लगे तेरा नाम की है। बस आ जिहड़ी अगली गल है ना, ये कहनी बहुत औखी है, बहुत औखी है। असीं नहीं जिंदगी भर कह पाउंदे। जदों गुरु सानूं पुछदा भी तू कौन है ना, ते असीं अपना दुनियावी ना ही दसने हैं, असीं नहीं ये गल कह सकदे। सतगुरु ने पुछिया, कहन लगे तेरा नाम की है। उस वेले गुरु दे चरनां विच खलो के कहन लगे, सतगुरु मेरा नाम है बंदा। हुण ना इहने अपना नाम लक्ष्मण दास रखिया, ना इहने अपना नाम राजपूत दसिया, ना इहने अपना नाम माधो दास दसिया। सारे नाम भुल के इहते नहीं ना भी बंदे नूं अपना नाम ही नहीं सी चेते, जद कि बंदा नाम अज तक उहदी जिंदगी च नहीं सी आया। उहनूं बंदे दे नाम नाल किसी ने भी नहीं सी पुकारिया। उहनूं किसी ने भी उहनूं माधो दास नूं अज तक किसी ने बंदे दे नाम नाल नहीं सी पुकारिया। ना उहदा ये नाम जानकी दास ने रखिया सी, ना उहदा ये नाम राम जी दास ने रखिया सी, ना उहदा ये नाम उहदे औगरनाथ ने रखिया सी, ना ही ये नाम उहदे मापिया ने रामदेव ने ना उन्होंने रखिया सी, किसी ने भी नहीं सी रखिया। ना ही उहनूं उहदे डेरे ते कोई बंदा कहंदा सी। माधो दास बैरागी कहंदे सन। पर अज वो बंदा क्यों बोलिया? अज उन्हें छड्ड दित्तियां सारियां करामातां, अज उन्हें छड्ड दिते दुनिया दे बाकी जेड़े अखोती नाम सन। गुरु चरनां विच देख के साहब कहन लगे तू कौन है? कहन लगे मैं बंदा। साहब कहन लगे किहदा बंदा? कहन लगे सतगुरु मैं तेरा बंदा। हजूर कहन लगे मेरे बंदियां दे फिर काम ऐ नहीं जेड़े तू करदा फिरना, मेरे बंदियां दे काम ए नहीं जेड़े तू धर्मी लोगों की तोहीना करना फिरना, जेड़े तू डेरे बना के बैठ गया, मेरे लोगों के काम ये नहीं। सतगुरु फिर कर किरपा अज जेड़े तेरे अमृत दियां घुट्टां धर्मदास तो धर्म सिंह बनाउंदियां ने ना, जड़ियां तेरियां अमृत दियां घुट्टां मैं तेरी कहानी सुन लई है, जड़ियां तेरियां अमृत दियां घुट्टां दया राम तो दया सिंह बनाउंदियां ने ना, ते अज कर किरपा मैनू उसे अमृत दियां घुट्टां दे। एवें मैं जोगियां बैरागियां मगर लग्या रहा, ते अज कर किरपा। दो गल्लां होर चेते रखियो जी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की जिंदगी च दो अमृत संचार बड़ी अहमियत रखते हैं। दो बाकी भी होए होणगे, मैनू उन्हां नाल आपां नूं अज जिहड़ी गल नाल वास्ता है। एक पहला अमृत संचार, अगर खंडे बाटे दा अमृत सब तो पहला पीता है, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के चरनां विचों 9 पातशाहियां तक चली आ रही इस रस्म नूं बदल के, चरण पौहल नूं बदल के, खंडे दी पौहल बना के, अमृत बना के जेड़े पहले सिख ने अमृत छकिया वो सी भाई दया सिंह। जे आपां पहले सिख नूं लभीए ना भी पहला सिख कौन है, तो भाई दया सिंह है जिन्हें पहली अमृत की घुट ली। जे आखिरी अमृत संचार देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी जिहड़ा आखिरी अमृत संचार होया, जिहदे गुरु गोबिंद सिंह जी 5 प्यारे शामिल होए, तां ओह आखिरी अमृत संचार सी इस माधो दास बैरागी दे लई, जिहड़ा बैरागी तो बदल के मुड़ के बंदा बहादुर बने। अमृत संचार होया ते बंदे सिंह ने गुरु दे चरनां विच जुड़ के अमृत संचार दी दात अपने मुख नाल लाई, अमृत छकिया। जेड़ा कदे तीरां नूं सुट आया सी, जेड़ा कदे कमान नूं सुट आया सी, जेड़ा हथियारां नाल सख्त नफरत करन लग पिया सी, जिहदे अंदर कोई बैरागी बन के बैठ गया सी, जेड़ा एक मिरगणी दे लहू तो डर गया सी, अज उहने खंडा घुल के पीता, अज उहनूं खंडा प्यारा लगन लग पिया। अज उन्हें कृपान गले विच पा लई, अज उन्हें हाथ विच चमकदी कृपान अपने हाथ विच पकड़ लई, गुरु कोल थापड़ा लिया, कहन लगे मेरा दे दाते कृपा कर, अज मेरे ते बख्शिश कर, मैनू ओ खालसा बना जेड़ा मैं तेरे इस पावन पवित्र जिते हुए कारज की पूर्ति कर सका, मैनू अज तक नहीं सी पता लगा। सतगुरु ने कृपा की। इत्थे 2 नुकते मैं तुहाडे नाल होर साझे करना, फिर गल अगे तोड़ते हैं।
पहली बेनती तो यह भी संसार हमेशा ही सहज के जीवन नूं नहीं प्रवान करता। संसार कदे भी नहीं प्रवान करता। संसार हमेशा जदों भी कदे तुहाडे सामने कोई गल रखेगा ना, वो करामात दी ही रखेगा। कुछ उदाहरण दे दिया ताकि गल थोड़ी स्पष्ट हो जाए। गुरु नानक साहब जी सिद्धां नूं मिलण गए, उन्हां अगे सवाल रखिया पर सतगुरु जी सानू कोई करामात दिखाओ, किछ दिखा दे, सानू तुहां कोई ढिल अवेही लाई, साडे लई तू क्यों ढिल वरतना है? असीं सुनिया भई तू दुनिया नूं बड़ा करामात दिखा के अपने पिछे लाया होया, बड़ी दुनिया विच तेरे नां दी चर्चा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ने उस वेले भी जिहड़ा सवाल जोगियां दा मैं इक्को पक्ष विच रवां, वो सवाल है करामातां लई। जे हजूर मक्के दी धरती ते जांदे ने ते उत्थे भी सवाल एक खलोता है भी दस करामात की है। जे वली कंधारी नूं मिलदे ने, किसे कोल भी जांदे ने ते गल एक करामात दी है। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नूं जदों तकी तवी ते बिठाउण लगे, उदों भी एक प्रस्ताव रखिया गया कि तुसीं जे चाहुंदे हो अपनी जिंद बचाउणी ते कोई करामात दिखाओ। अगे तक ये कहानी चलती है। 10वें पातशाह दे वेले तक जिथे भी हजूर सच्चे पातशाह जी, हुण औरंगजेब है, औरंगजेब ने की शर्त रखी सी, राम राय नूं एक गल कही, कहण लगे भी कोई करामात दिखा। राम राय भरमा गया, वो करामात दिखाउण लग पिया। ज्यों करामातां दे राह पिया, वो गुरु चरनां चों विछोड़ा पै गया। सिर्फ मैं इतनी बेनती कर रहा, संसार अज भी मेरी बात नूं माफ कर दे जे मैं हाथ जोड़ जोड़ के बेनती करा तुहाडे चरनां विच, अज भी जदों कोई गल करेगा ना तो कदे कोई गल चंगे जीवन की गल नहीं करेगा। इक्को ही गल करेगा, फलाने बाबा जी उन्होंने कोल आ करामात आ कुछ उत्थे वरते आ, तो असीं इत्थे ही खलोते हैं भी जिहदे कोल आ कुछ वरते आ तो शायद उत्थे जाके मेरा मसला हल हो जाएगा। पर अज गल विचारन योग है, अज इस गल नूं समझण योग है, जिहड़ियां करामातां बाबा बंदा सिंह बहादुर दे पहले जीवन विच बैरागी दे रूप विच आउंदियां सन, वो सारियां दी सारियां खत्म हो गईयां। सिर्फ इतनी एक निक्की जी अर्ज करदे आ, 1074 दे विच जदों मुहम्मद गौरी आया सी ते उहने भी आके लुटिया सी हिंदुस्तान की धरती नूं, उदों भी वो लोग कहंदे सन भी असीं इहो जे मंत्र पढ़ांगे ते इहदे कोल साडे उत्ते असर नहीं चलेगा। जदों 1526 दे विच फिर दोबारे बाबर दे वेले उन्हें लोगों ने एक भुल के कहावत बना ली सी भी फिक्र ना करो, साडे कोल बहुत वड्डियां ताकतां ने ते असीं इन्हां दे मुकाबले विच जिहड़ियां बंदूकां चुकी फिरदे ने, तलवारां चुकी फिरदे ने, तलवारां ते बंदूकां तां चलाउणगे जे इन्हां नूं अखां तो दिसेगा। साडे मंत्रां विच ताकत है, असीं इन्हां नूं अखां अन्निओ कर दिआंगे। ते सतगुरु दी बाणी विच वचन है, कोई मुगल ना हुआ अंधा किने ना परचा लाया। एक भी मुगल नहीं अन्ना हो सके, उन्होंने बथेरे मंत्र पढ़े, बथेरा कुछ किया, पर कोई अन्ना नहीं हो सके मुगल। ऐसा ही एक कारण इन्हां लोगों ने विचार विच मन विच बनाया होया सी। हुण जदों सतगुरु जी ने आके उन्हां दे अंदर दी गल जगाई, मालक ने वचन आखे, कहण लगे भलिया पुरखा इन्हां करामातां दा ख्याल छड्ड, तू करामातां नाल ते प्रगट हो गया, पर हुण तू जिंदगी दा करतब करके विखा। गल निरीਆਂ करामातां दी नहीं है, तू करके कुछ विखा, असीं तेरे जीवन तो वेखना चाहुंदे हैं। पहला नुकता नोट करने वाला है, सिक्खी जिहड़ी है ना वो करामातां च विश्वास नहीं रखती। हालांकि अज असीं समुची दी समुची सिक्खी है ना जिहड़ी करामात दी बुकल विच रख लई, तां ही करके अज साडी कौम दा देखो पत्तत पुणे दा की हाल है, नशियां दा की हाल है। क्यों? क्योंकि असी झूठे लारियां विच रह गए, असी नहीं इस गल नूं ख्याल कर सके। जिन्हें सिक्खी कमाउण दी गल करनी है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਨੇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ
गुरु ने डेरियां विचों भी सिख पैदा करके गुरु के चरणों नाल जोड़े। अज वो वक्त आ गया है, अज कोई किसी रूप में आउंदा तुहाडे कोलों गुराही कर रह जांदा है, कोई किसी रूप में आउंदा। पंजाब की धरती ते डेरे ही डेरे पैदा हो गए ने। अज असीं ओ कुछ कर दिता, अज जिहड़ी समुची सिक्खी है ये एक डेरियां दे उत्ते वंड के रख दिती है। अज कि जिन्हों मर्जी पुछ लईए कोई मनण नूं तैयार नहीं मैं गुरु नानक साहब दा सिख है, किसी नूं पुछ लईए कोई मनण लई तैयार नहीं मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख है। हर कोई कहण नूं तैयार है मैं फलाने बाबा जी दा वरसाया होया, कोई गुरु नानक साहब दा वरसाया नहीं अज मिलदा। कैसी कमाल दी सतगुरु जी ने एक दात बख्शिश की। उस बंदे दे अंदर ओ जगाया अंदरला बैराग, ओनू खत्म करके अंदरला बहादुर जगाया। सतगुरु जी ने भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक त्रिष्टस देव जेहा। जेड़ा अंदरला मनूर पिया होया मन, जेड़ा मनूर कहंदे ने जेड़ा लोहा सड़ जाए, जेड़ा जंग नाल गल जाए बिल्कुल, जे ओ सड़िया होया लोहा भी ओ पारस नाल किते छू जाए ना तो दोबारे सोना बन जाता है। कहन लगे इस तरह सड़िया होया लोहा सतगुरु जी दे मुबारक चरना रूपी पारस नाल छू के ओदे अंदर ऐसी इंसानियत पैदा हुई। 34 सालां दा एक नौजवान गभरू गुरु दे चरना विचों अमृत दी दात लेके बाबा बंदा सिंह बहादुर बन गया। कुछ एक विद्वाना ने एदा नाम मन्निया जाता है भी गुरबख्श सिंह रखिया, पर बहुता प्रचलित जिहड़ा नाम है वो इसे तरह बहुता प्रचलित जिहड़ा नाम है वो बाबा बंदा सिंह बहादुर ही पै गया। जलके दे नाम का अटुट अंग बन गया बहादुर। जिहड़े लोग बैरागी बनाते सन, एक बेनती होर कर दी, क्षमा करे जे तुसीं पढ़े लिखे होए, मैं तां करके तुहानूं बेनती करन लगा। डॉक्टर हरी राम गुप्ता ते एक होर हिंदू ने इहनूं माधो दास नूं हुण भी झगड़ा होया जदों असीं शताब्दी मनाई है सरहंद दिवस। मैं इन्हां दिनां च कथा ही तुहाडे नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर दी तां करन लगा है क्योंकि ये शताब्दी उन्हां दी है ते उन्हां दिनां विच भी ये गल प्रचलित की गई भई बंदा सिंह बैरागी, क्षमा कहे जे बंदा सिंह बैरागी नहीं है, बैरागी पना छड्ड चुका होया है। हुण ते बंदा सिंह बहादुर की कहानी है। जिहड़ी बेनती करन लगा संगा लगे तोरीए, सतगुरु ने कृपा करके अज उहनूं थापड़ा दिता। 1 महीना पूरा इतिहास के मुताबिक 5 सितंबर नूं 1708 5 सितंबर 1708 हुण उहने सतगुरु जी दे कोलों अमृत दी दात लई सी। एक पूरा महीना गुरु पातशाह दे चरनां विच रह के उन्हें सिक्खी दी विचारधारा नूं पढ़िया, सिक्खी दी विचारधारा नूं चंगी तरह जानिया। सारा कुछ बंदा सिंह बहादुर दे अखां तो देखण तो बिना होया सी। हुण तक उन्हें कन्नां नाल सुनिया सी शहादतां हुंदियां, हुण तक उन्हें कन्नां नाल सुनिया सी साहिबजादियां दीयां शहादतां नूं, हुण तक उन्हें कन्नां नाल सुनिया सी सिखां दीयां शहादतां नूं। पर एक घटना उहदीयां अखां दे सामने वरती और उस घटना ने बंदा सिंह बहादुर दे अंदर होर परपक्ता ले आंदी। वो घटना वरती जदों 14 सितंबर के दिन 1708 नूं गरीब नवाज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे एक वक्की विच उस जमशैद खान ते गुल खान जेड़े वजीर खान दे दो भेजे हुए पठान सन रहराज साहब दे मौके, उन्होंने आके सतगुरु जी दे शुरा मारिया। जदों शुरा वजिया गरीब नवाज पातशाह का चोला भी फट गया ते पेट विच बहुत लम्मा जख्म हो गया। गरीब नवाज ने कृपा की, उस नूं तां पार बुला दिता। जमशैद खान ते गुल खान नूं गल वक्री, उन्हां विचों एक मर गया सी, गल वक्री है। ते पर जदों लहू डुलिया ये ते बंदा सिंह ने आप अपने अखी वेखिया, उहदीयां अखां दे सामने एक घटना हुई। भई जालमा पहला ते तू करदा सी, आ जिहड़ा धोखा तू मेरियां अखां दे सामने कीता है, कम से कम इहनूं ते मैं भुल नहीं ना सकदा, वो ते अखां दे सामने होया सी। सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने अज ओनू एक किरपान बख्शी, एक खंडा बख्शिया, 5 तीर बख्शे, अरदास कीती, वचन आखिया जिन्ना चिर गुरु दा होके चलेगा ना
यकीन जानी जिथे भी कलम रखेगा सफलता तेरे कलम चुमेगी। मैं इत्थे ही गल करदी हां, फिर अगे जाके गल आपां नूं समझनी सौखी हो जाएगी। इहो जी गल जोड़ दित्ती गई। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। रब जाने असीं कदों सियाणे होवांगे। जिथे भी किते कोई अहम शहादत है ना, उत्थे असीं नाल साखी इहो जी घड़ के रख दित्ती भी साडा जिहड़ा ध्यान है ना शहादत वल्लों हट के दूजे पासे लग्या होया। किते भी देखियो, एक दो उदाहरणां दे दियां। भाई मनी सिंह होरी 90 सालां दे 77 साल उहदे गुरु गोद विच गुजरे। एक 90 सालां दा बजुर्ग जिहदे घर दियां 52 शहादतां हो चुकियां होईयां ने ते अज वो खुद बंद कटवाउण लगा है ते बंद भी एडी अडोलता नाल कटवाउण लगा है। जिहड़ा जलाद कदे भी किसी ते तरस नहीं करदा, उस जलाद नूं भी तरस आ गया। पहला गंडासा गुट ते रखदा है। भाई मनी सिंह रोकदे ने, उहनूं किसी जालम ने नहीं सी रोकिया, मनी सिंह ने खुद ने रोकिया सी। कहण लगे तैनूं बंद कट्टण दा हुक्म होया, इस गुट तो शुरू ना कर, उंगलां तो शुरू कर। दुनिया च हरेक बंदा है जिहड़ा अपने दुख दीयां घड़ियां नूं घटाउणा चाहुंदा है, सुख दीयां घड़ियां नूं वधाउणा चाहुंदा है। भाई मनी सिंघा तू किहो जे गुरु दे कोलों दात लई, तू अपणियां दुख दीयां घड़ियां नूं वधाउणा चाहुंदा है, सुख दीयां घड़ियां नूं घटाउणा चाहुंदा है। तैनूं इस गल दा फिकर नहीं भी एक बंद कलों कटिया जाएगा, भावें दुख दीयां घड़ियां जिन्नियां मर्जी वध जाण, तैनूं इस गल दी परवाह नहीं। पर अपने गुरु दे बचनां ते पहरा देण लगा। असीं मनी सिंह नूं की कहा? असीं मनी सिंह नूं यह कह दिता जी उहने गुटके बनाते सी, उहदा तां बंद कटिया गया। असीं फतवा यह दिता उहनूं। एक नहीं इहो जिहियां अणगिणत गल्लां ने। मती दास नूं मारे नाल चीरिया गया, भाई दयाले नूं उबलदी देग विचों बालिया गया, भाई सती दास नूं रूह बन के साड़िया गया। ते असीं जदों आके गल करने हैं ते उदों गल इह करने भी सतगुरु जी ने पुछया भी भाई जैतिया उत्थे दिल्ली च की कुछ वरतिया, ते भाई जैता नहीं दसदा। देखो तुसीं कदे किसी कोलों नहीं सुनिया होएगा, क्योंकि सानूं दसदा ही नहीं। वो कदे नहीं आके दसदा भी सतगुरु तेरे दयाले ने उबलदी देग विच उबल के सवेर तो शाम हो गई, ओदा भौर ते उडारी मर गया, शहीद ते हो गया, पर तेरे दयाले ने गुरु तो मुख नहीं जे मोड़िया। उन्हें नहीं दसिया, उन्हें नहीं दसिया भी सतगुरु तेरे मती दास ने सिर ते आरा चल गया, दंदिया ने आरिया ने एक बोटी मती दास दी इधर भी खिलारी इधर भी खिलारी, धरती भिज गई सी सतगुरु लहू दे नाल, पर तेरा मती दास नहीं जे डोलिया। किसी ने नहीं जाके दसिया सतगुरु तेरा सिख लाडला सती दास उन्होंने रूह नाल बन्निया गया, चंगी तरह कस के रूह नाल बन के ओदे पैरां वाले पासे तो अग लाई, ओदा मांस रिज के एक निके निके विच पल दे विच सारा मती ओ सती दास ते अज तक लोग अग विच दूजे तरीके सती हुंदे वेखे सन, पर कोई गुरु लई सती दास किवें सती हुंदा है ये चांदनी चौंक नूं पता है। ते असीं हाल ही नहीं दसदे। असीं पुछदे ये गल प्रचलित कर दी। सतगुरु जी ने पूछिया भाई जैते उत्थे की कुछ वरतिया? असीं कहा जी उत्थे तां सतगुरु बड़ा कहर वरतिया, कोई सीस ही चुकण नहीं आया, एडा डराकड़ सिख बना के रख दिता, सिख की कमजोरी प्रगट कर दी, सिख की खूबी लुका लई। ते ये गल मैं इत्थे तां स्पष्ट करन लगा सां। असीं बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल भी एक गल जोड़ दी भी सतगुरु जी ने कहा भी तू ब्याह ना करवाई। जिहड़ा आप गुरु गृहस्थी है 10 गुरुआं दे कोलों एक सिर्फ गुरु हरकृष्ण साहिब जी वो बालड़ी उम्र विच सन ते वो गृहस्थी नहीं होए, जिहड़े 9 गुरु गृहस्थी रहे ने वो किवें हो सकदा अपने सिख नूं कहण भी तू गृहस्थी नहीं होना। ते उन्होंने गृहस्थी होण तो मना कर दिता सी। दूजा बंदा सिंह बहादुर अपने आप नूं गुरु कहाउण लग पिया सी, तां करके उहदी शहादत होई है। ये बिल्कुल कूड़ असीं उन्हां दे नाल जोड़िया होया ये नहीं है। ज्यों-ज्यों आपां उन्हां दा जीवन विचारांगे, जिन्ने दिन अपने कोल बाकी ने उन्हां दिनां च तुहानूं खुद नूं स्पष्ट हो जाएगा। गुरु कृपा करे असीं पूर्ण तौर ते जान सकीए। सतगुरु जी एक दिन पहलां, सिर्फ एक दिन पहलां 6 अक्तूबर की रात 7 अक्तूबर का दिन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ज्योति जो समाउंदे ने। एक रात पहला एक दिन पहला गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब की धरती वाल भेजते हैं।
ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ